पवार जी ने गृह मंत्री को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, इस पर आपका क्या कहना है? आज पवार साहब की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। शायद उसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता करने की जरूरत मुझे और पार्टी को लगी है। उनके वक्तव्य को देखा तो समझ में आता है पवार साहब अपना अभी बैलेंस और होश गवा बैठ रहे हैं क्या, इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। और उनका बैलेंस और होश न जाए यह भी हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन पवार साहब को सीधा पूछना चाहते हैं, आप अगर तड़ी पारी की भाषा की बात करते हैं तो आपको पवार साहब, आपके पार्टी को और आपके अलायंस पार्टनर को महाराष्ट्र से हद्दपार, तड़ीपार महाराष्ट्र के मराठी जनता ने किया है। जो लोग महाराष्ट्र से हद्दपार हो चुके, महाराष्ट्र से राजनीतिक तड़ीपार हो चुके, उन्होंने तड़ीपारी की भाषा ना भाजपा के साथ करने की जरूरत है, ना अमित भाई के साथ करने की जरूरत है। मैं ये भी पवार साहब को अवगत कराना चाहता हूं, जिस न्यायिक प्रक्रिया की बात को लेकर एक बार नहीं लगातार पवार साहब ये कह रहे तड़ीपारी की बात, तो अमित भाई इस पूरे न्यायिक प्रक्रिया में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ही हैज बीन एक्विटेड। और बात अगर न्यायिक प्रक्रिया की चल रही है तो पवार साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र में लवासा का जो प्रोजेक्ट लाया गया, उसमें जो पीआईएल चली थी, उसमें जजमेंट आ चुका है। उसमें किसको इंगित किया जा रहा है, किसके बारे में और किस व्यक्ति और नेता के बारे में संशय और आरोप डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए जा रहे हैं, क्या हम आपको याद दिलाएं? आज इस बात को भी स्पष्ट करने का समय है कि अमित भाई ने जो बोला वह सच बोला है। महाराष्ट्र के अधिवेशन में अमित शाह जी ने सच की बात रखी और वो बात पवार साहब जवाब दे। धोखाधड़ी के राजनीति का, पीठ में छुरा घोंपने की राजनीति का, इसकी शुरुआत किसने की? 1978 में इस प्रकार की राजनीति की शुरुआत, इसके जनक पवार साहब कौन है बताइए? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें